देश में वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सुष्मिता जी आपने। देश में सबसे बड़ी समस्याएं तो काफ़ी हैं। गुलाम कश्मीर, आरक्षण जी। और मान के चलिए कि दंगे, भ्रष्टाचार, ये सारी समस्याएं, बेरोजगारी। लेकिन मेरी नज़रों में यदि पूछना चाहेंगे तो मेरी नज़रों में देश में सबसे बढ़ती हुई समस्या यदि कोई है, वो समस्या है मुस्लिम जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर से बढ़ोतरी। और उससे बड़ी समस्या जो है वो हिंदुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट। हिंदुओं को किसने मना किया है बच्चे पैदा करने से? जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार ले आए और सभी पर लागू करे, और नहीं तो हिंदुओं से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं 3-4 बच्चे पैदा करिए कम से कम, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ जनबल का होगा, धनबल का नहीं होगा, जनबल का होगा। आपके धन पर उनके पास जन की अधिकता होगी तो उन्हीं का कब्जा होगा, आपके घर परिवारों पर उन्हीं का कब्जा होगा। जिस कारोबार, जिस इमारत को आप सुरक्षित करने के लिए आज आप ये सोच रहे हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, हमारा घर परिवार सुरक्षित रहे, हमारा कारोबार सुरक्षित रहे, हमें क्या मतलब है? तो यही जिन चीजों को आज सुरक्षित करने के लिए आप हिंदुत्व पर नहीं बोल रहे हैं या हिंदुत्व पर बोलने वालों का साथ नहीं दे रहे हैं, कल को वही चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं और हिंदू अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म के साथ जुड़िए, धर्म के लिए युवाओं को भी आगे आने की आवश्यकता है। और हिंदुओं से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने संतानोत्पत्ति में वृद्धि करिए और एक नहीं 3-4 बच्चे पैदा करिए कम से कम, जिससे आपका धर्म, आपका राष्ट्र बच सके। अगर पहले एक बच्चा होगा तो न राष्ट्र में जा पाएगा न धर्म में जा पाएगा, उसे डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे। अगर 3-4 बच्चे होंगे तो एक धर्म में, एक राष्ट्र में चला गया तो राष्ट्र से देश बच जाएगा, सैनिक बन जाएगा वो, इधर धर्म बच जाएगा। अगर धर्म के मार्ग में आ जाएगा कट्टरता के साथ, तो कहने का मतलब यही है कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं ने एक संकल्प को जिया है कि हम दो हमारा एक, वर्तमान परिस्थितियों में हम दो हमारा एक। और उनका क्या नारा है विरोधियों का? हम 5 हमारे 75। नतीजा ये हुआ कि सबके हाथ में ईंटा पत्थर। तो आपको भी यदि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बोर्ड लाती है तो सबके लिए समान रूप से लागू करे। नहीं, मैं हिंदू अभिभावकों से भी, हिंदू दंपत्तियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी एक नहीं कम से कम 2-3-4 बच्चे पैदा करिए और हिंदू जनसंख्या में बढ़ोतरी करिए, क्योंकि जनसंख्या रहेगी तो आपका धर्म बचेगा, आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। नहीं तो न तो हिंदुत्व बचने वाला है, न तो राष्ट्र बचने वाला है। आप देख रहे हैं सरकार भी रहती है, संविधान भी रहता है, पुलिस भी रहती है, लेकिन हिंदुओं का पलायन हो जाता है, हिंदुओं को मारा काटा जाता है। बांग्लादेश में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, हिंदुओं की घटती जनसंख्या इस चीज का प्रमाण है। आज अपनी कट्टरवादी नीतियों के कारण, 1400 साल पहले जन्मा एक धर्म भी मैं नहीं कहूंगा, मजहब, पंथ, आज 57 देशों पर आधिपत्य जमा लिया है। वो शान से कह सकता है कि मैं 57 देश है मेरे धर्म के। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से सनातन धर्म था। आज संपूर्ण विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसे हम कह सके ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारा सनातन राष्ट्र है। अरे इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म से जुड़िए, धर्म के प्रति कट्टर होइए। धर्म की हमने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा परमो धर्मा। ये पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि हम संपूर्ण विश्व से लुप्त हो गए। हम अगली लाइन पढ़ना भूल गए, धर्म हिंसा तथैव च, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, सठे साठ्यम समाचरेत। हिंदू परिवार, हिंदुओं ने अपने बच्चों को ये पढ़ाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उससे क्या होगा, आजकल कोई बच्चा धर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाता है तो लगता है कि पागल हो गया है, साधु बन गया, संत बन गया। वो नेता बनकर पूरे देश को लूट ले, वो लुटेरा बनकर पूरे आदमियों को लूट ले, धन लूट ले, चैन लूट ले, चल जाएगा। लेकिन साधु बन गया, संत बन गया, धर्म के मार्ग में कट्टरता के साथ आगे बढ़ गया तो वो हिंदुओं की नजरों में बुरा हो गया। हिंदुओं की सबसे बड़ी दुर्दशा ये होने वाली है कि जो उनके धर्म के लिए लड़ते हैं वो हिंदू उन्हीं का साथ नहीं देते हैं। सनातन को सिर्फ सनातन से खतरा है। आप एकजुटता दिखाइए, एक लकड़ी लीजिए जी, एक लकड़ी लीजिए और एक लकड़ी को आप तोड़ देंगी, उसी लकड़ी को, उसी आकार की लकड़ी को आप 5 लकड़ी ले लीजिए तो वो गट्ठर बन जाएगी, फिर उसको तोड़िए, वो नहीं टूटने वाली है। तो एकता में ही ताकत है। हिंदुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं और धर्म के प्रति कट्टर होइए, क्योंकि अगर धर्म के प्रति कट्टर नहीं होंगे तो आप संपूर्ण विश्व से लुप्त हो चुके हैं और भारत से भी आप कई राज्यों में लुप्त हो चुके हैं और आगे आने वाला दिन दूर नहीं, आपको मोदी योगी नहीं बचाने वाले हैं। मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, स्पष्ट तरीके से मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, कोई सरकार आपकी लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। आपको ही अपनी लड़ाई स्वतः लड़नी पड़ेगी।
सनातन की लड़ाई सत्ता नहीं लड़ने वाली, सनातन की लड़ाई सनातनियों को लड़नी है। और यदि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तिवारी बनना है तो आपको, युवाओं को आगे आना होगा धर्म के मार्ग में, और कट्टरता के साथ जान की परवाह को त्याग करके, घर परिवार भी त्यागना पड़े तो त्याग दो, जीते जी अपना पिंडदान करना पड़े तो कर दो, लेकिन संकल्प ले लो कि मुझे हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाना है और बनाकर ही रहूंगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं ये प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं हिंदू राष्ट्र बना के मरूंगा, मैं ये प्रयास जरूर करूंगा, हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को मैं अपनी आखिरी सांस तक जीता रहूंगा। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करूंगा। हिंदू राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, सनातन सर्वोपरि है।